अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंच गए। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए जाने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वे यहां से सीधा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन जाएंगे, जहां वे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की विस्तारित बैठक लेंगे। इसके बाद 12 जनवरी को सुबह प्रदेश चुनाव समिति की बैठक लेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इनमें से 9 सीटें अभी भाजपा के कब्जे में हैं। वहीं कोरबा और बस्तर लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। अब पायलट के कंधों पर सभी 11 सीटों की जिम्मेदारी है। देखना यह होगा कि इस लोकसभा चुनाव में पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस कितनी सीट अपने पोल में खींच पाती है। विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीत कर सरकार यहाँ पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का दो पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण को करना है, और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहाँ पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। हमें उसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए आज से हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। नई टीम हमारे पास है, बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता भी हैं, सबको मिलकर लेकर चलेंगे। और हमारी जो अग्रिम संगठन भी हैं, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको साथ लेकर आगे से लीड करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। और मैं हमेशा इस बात को कहता आया हूँ कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। ये बात भी सही है कि धर्म के आड़ में अगर राजनीति हो रही है उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम चर्चा करना चाहते हैं मुद्दों पर, जनता के मुद्दों के ऊपर, विकास के, आर्थिक उद्योग के, निवेश के, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, इस पर चर्चा करने को भाजपा तैयार नहीं है। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है। और जहाँ तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है, कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। और हम जानते हैं कि प्रदेश में, राजस्थान में जिन्होंने काम करे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है, जो वादे किए थे और जो घोषणा की थी, उस पर कितना अमल हुआ हम सब जानते हैं। भाजपा का केंद्र का शासन 10 साल का हो गया है। इन 10 सालों में आज किसान, गरीब, नौजवान, हर वर्ग पीड़ित है। जो काम इन्होंने किया है सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को प्राथमिकता देकर वोट लेने का काम अब तक करते आए हैं। भाजपा को एक्सपोज करने का काम, और लोकसभा में तमाम आकलन आप लोग आ रहे हैं, उसके विपरीत परिणाम आने वाले हैं। कांग्रेस एकजुट है, और कांग्रेस की एकजुटता अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जनता के बीच में पहुंच जाएगा, वो मैसेज उतना ही बहुत है हमारे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए होते हैं। और जब हार होती है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं के मन में ठेस होता है। सभी कार्यकर्ता नेता चाहते हैं सरकार बने, अब नहीं बन पाई है तो कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबसे चर्चाएं करी हैं। अब सारी बातें भुलाकर हमें आगे की ओर देखना है। अब लक्ष्य ये है कि देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा। हमारा सीट का बंटवारों की चर्चा दिल्ली में चल रही है, बहुत जल्द रूपरेखा तैयार होगी और पूरा इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जहां जिस स्टेट में, जैसे कांग्रेस, यहाँ द्विपक्षीय दल हैं, भाजपा कांग्रेस, तो हम लोग छत्तीसगढ़ में सब सीटें जीतने का कोशिश करने वाले हैं। और पूरी इंडिया अलायंस एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी। लास्ट क्वेश्चन।